तो इसलिए चांदी से मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा दूर रहे, लीव सिल्वर फॉर प्रोफेशनल्स। सोने और चांदी के दाम की बात करें तो कितने छू सकते हैं, कोई एक भविष्यवाणी जो आप करना चाहेंगे? सोने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम से ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाएंगी। चांदी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, हालांकि बीच बीच में हम देख रहे हैं कि उसमें डिक्लाइन भी दिख रहा है। सोने और चांदी को अलग अलग ट्रीट करेंगे। जहां तक सोने की बात है, सोने के अंदर बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि ग्लोबली सेफ हेवन बाइंग और एज अ हेज बाइंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क ग्लोबली बहुत बड़े हुए। जियोपॉलिटिकल रिस्क हम जानते हैं, यूएस और ईरान के बीच में बहुत तनाव चल रहा है। कितना हो जाए एस्केलेट होगी कोई नहीं जानता। पीछे आज से 15 दिन पहले यूएस और ग्रीनलैंड को लेके तनाव चल रहा था। उससे पहले यूएस ने जो कुछ वेनेजुएला के साथ किया वो अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए सेफ हेवन बाइंग और हेज के रूप में बाइंग हो रही है। दूसरी, सेंट्रल बैंक दुनिया भर के सोना खरीद रहे हैं क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रही है और सोने में सेंट्रल बैंक अपने जो है रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। और तीसरा, सोने की सप्लाई कम हो रही है। गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी इतनी नहीं हो रही। तो सोना मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा आप बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। 3 दिन 5 दिन के लिए नहीं, अगर 3 से 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो बाय करें अब सोना। दूसरी चीज जो जनरली लोग सजेस्ट नहीं करते बट मैं सजेस्ट करूंगा और उसके पीछे बहुत रेलिवेंस है, अगर आप सोने की ज्वेलरी लेना चाहते हैं, लोग आपको डिसुएड करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे ये कह के कि जनाब उसमें तो 10 15 20% आपके मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, फिर मोती का रेट, बाला का रेट वो सब लग जाएगा। मैं आकाश इंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in आपको अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ज्वेलरी लेने की भी सलाह देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ज्वेलरी में एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ आ जाती है। ज्वेलरी जब भी ली जाती है तो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है, इमोशनल जो है कंटेंट आ जाता है। तो ज्वेलरी वेन एवर इट्स परचेज्ड जनरली लाइक मैरिजेस और सम इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, जनरली you keep it because you are emotionally attached to it. You keep it for 10, 15, 20, 25 years. Certain cases it's kept for generations. मैंने ली है, मैं अपनी बहू को दूंगी। तो उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म अपने आप आ जाता है। हम कहते हैं कि सोने में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अगर आपने सोना वैसे ही ले लिया तो 3 महीने बाद जैसे ही बढ़ेगा आपका मन करेगा बेच दूं। बट ज्वेलरी ली हुई है, ज्वेलरी से आप अलग नहीं होना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म आ जाएगा उसमें। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं ज्वेलरी भी लीजिए, बिकॉज ज्वेलरी आपके 3 पर्पज जो है, बड़ी प्रैक्टिकल बात कहूँ, सर्व करती है। आपकी पत्नी को भी खुश करेगी, ठीक है ना, आप तो खुद एक यू आर योरसेल्फ अ गर्ल, तो आपकी पत्नी को भी खुश करेगी। जनरलाइज कर रहा हूँ फॉर जेंट्स। दूसरा, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ाएगी, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। तीसरा, पोर्टफोलियो का भी अच्छा असर दे सकते हैं। अब आ जाइए चांदी पे। चांदी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल है और चांदी में वॉलेटिलिटी आपने देखी 4,20,000 से 2,36,000 है। तो चांदी वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। दूसरा, चांदी की अक्सर कहते हैं लोग कि जनाब आप देखिए चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, चांदी की ईवीज में यूटिलाइजेशन है, सोलर में यूटिलाइजेशन है, फिर आपकी डिफेंस में यूटिलाइजेशन है। वहां मैं उनसे पूछता हूं कि क्या 3 महीने में ईवीज 3 गुना बिकनी शुरू हो गई? क्या 3 महीने में सोलर इक्विपमेंट 3 गुना बिकना शुरू हो गया? ऐसा तो कुछ है नहीं है। और दूसरा, जिन जगह पे डिमांड भी है चांदी की, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव खोजने शुरू कर दिए हैं क्योंकि ईवी वालों के लिए, सोलर वालों के लिए इतनी महंगी चांदी उन्हें सूट नहीं कर रही है। तो इसलिए चांदी से मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा दूर रहे, लीव सिल्वर फॉर प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स के लिए छोड़। सोने चांदी की बात कर रहे हैं तो सर मेरा अगला सवाल भी यही है कि अगर हम सोने की बात करें तो कितने दाम ये अब और ऊपर जा सकता है? क्या भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? क्योंकि सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। चांदी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, हालांकि बीच बीच में हम देख रहे हैं कि उसमें डिक्लाइन भी दिख रहा है। लेकिन क्या जो सोना खरीद रहे हैं, जो इतने सारे देश सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि अंधाधुंध सोने की खरीदारी कई देश करते हुए नजर आ रहे हैं, और कौन कौन से देश हैं और क्यों? आखिर क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रंप है? देखिए, सोने की जो खरीदारी मैंने आपको बताया, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? डॉलर का रेलिवेंस ग्लोबली कम हो रहा है। बिल्कुल। अब सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं कंट्री के, सेंट्रल बैंक्स भी आम भाषा में बताया तो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक, जो बैंकर टू बैंक्स होता है, तो वो अपने पास रिजर्व रखता है। पहले डॉलर के रूप में रखे जाते थे, अब क्योंकि डॉलर का रेलिवेंस कम हो रहा है तो गोल्ड के रूप में रिजर्व रखे जा रहे हैं। जब कंट्रीज परचेज करेंगी तो जाहिर सी बात है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ। अब ट्रंप को इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ट्रंप की वजह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है, ट्रंप की वजह से कुछ हद तक डीडॉलराइजेशन हुई है, तो उतना आप ट्रंप को रिलेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस वजह से सोने की बाइंग बहुत बड़ी हुई है। सिंपल, आप इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं,
उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है। इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है जो हर व्यक्ति जानता है, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो उसके दाम बढ़े। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर सोने और चांदी के दाम की बात करें तो कितने छू सकते हैं? कोई एक भविष्यवाणी जो आप करना चाहेंगे? भविष्यवाणी ये है कि सोने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम से ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाएंगी। इसलिए सोने को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। जैसे आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक एफडीज हैं, पोस्ट ऑफिस है, ऐसे सोने को भी 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। उससे आपकी कुछ सेफ हेवन बाइंग भी हो जाएगी, कुछ हेजिंग भी हो जाएगी। मान लीजिए अज्यूमिंग कल कहीं कोई युद्ध शुरू हो जाता है तो ऐसे में सोने का रेलेवेंस बढ़ जाएगा, इक्विटीज डाउन चली जाएंगी।